सुंदर पयोव्रत का विधान किया। मेरे प्यारे श्रोताओं, भगवान माँ अदिति के गर्भ में कई लोग कहते हैं भगवान अजन्मा है, मानते हैं। भगवान अगोचर है, वो भी मानते हैं। पर एक शब्द और है रामचरितमानस में, अंसन सहित मनुज अवतारा। भगवान अंश रूप में आते हैं माँ के गर्भ में। सोमादिति के गर्भ में परमात्मा पल रहे, हाथ जोड़ लो सभी माताएं। और वामन रूप में भगवान आने वाले हैं। जा दिन ते हरि गर्भ आए। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, सागर निज मर्यादा रहे, डारई रत्न तटिन नर लहै। लोग कहते हैं भगवान माँ के गर्भ में नहीं आते, तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। कहां से आए? माँ के गर्भ में नहीं आए भगवान, तो ये चौपाई क्या कह रही है? जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। भगवान अंश रूप में माँ अदिति के आंचल में पल रहे। धीरे 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 समय बीता, सुख जुत कछुक काल चले गया। अपनी प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। मेरी माताओं, धीरे धीरे भादों के महीना शुक्ल पक्ष और द्वादशी तिथि, आज माँ अदिति को पूर्ण विश्वास है कि भगवान मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। क्यों? पहले जन्म में ये कश्यप और अदिति बने, भगवान इनके बेटा वामन बनकर के आने वाले। दूसरे जन्म में दशरथ और कौशल्या बने, भगवान राम बनकर के आएंगे। और तीसरे जन्म में यही कौन? देवकी और वसुदेव बने, भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिए। और पूर्व में सतयुग से भी पहले ये दोनों क्या थे? सूतपा और कृष्णी नाम के गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी 12 साल तक भगवान का केवल जल पी करके स्तवन किए, तो भगवान इनके बेटा कृष्णी गर्भ बन करके आए थे। जब जब भगवान को आना हुआ तो यही दोनों माता और पिता बने। आइए प्रार्थना करें भगवान से। हरि ओम नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजानगे। बोलिए कमल नयन भगवान की। सब देवता आकाश में नगाड़े लेकर के खड़े, दुंदुबिया लेकर के खड़े। और भागवत जी में सगुण 3 अवतार है, राम, वामन और कृष्ण। तो प्रथम रूप में भगवान आने वाले हैं। मेरी माताओं, घड़ी में ठीक 12 बजे मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। सुख ज्योत कछु काल चली गया, अपने प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। और जैसे ठीक 12 बजे मध्याह्नकालीन मेला, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, वामन द्वादशी कहते हो ना, भादों के महीना शुक्ल पक्ष अंजोरी पाक के द्वादशी, भगवान ठीक 12 बजे माँ अदिति के आंगन में वामन रूप में प्रकट हुए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले वामन अवतार भगवान की, भागवत महापुराण की। और जैसे ही भगवान वामन रूप में प्रकट हुए, माँ अदिति और कश्यप जी ने गदगद होकर के 3 वाणी से भगवान का स्तवन किया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगविरध्यानगम्यं,
वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। और जैसे भगवान वामन रूप में प्रकट हुए, मेरी माताओं कश्यप जी ने आरती उतारी, सुंदर चरणोदक ग्रहण किया। माँ अदिति ने भी सुंदर भगवान की आरती उतारी और दुर्गा मैया ने पहुंचकर भगवान को छत्र दान किए। भगवान जो छाता ओढ़े कौन दिए? माँ दुर्गा ने। गायत्री मैया ने आकर के माला दान की और सुंदर सप्त ऋषियों ने आकर के यज्ञोपवीत धारण कराए भगवान को जनेऊ। राजा इंद्र ने आकर के खड़ाऊ दान किया। सब ने अपने अपने अभिष्ट वस्तुओं को दान किया वामन भगवान को और सुंदर आरती उतार है। कितने बड़े वामन, वामन अंगुल के हैं परमात्मा। आजकल की भाषा में 2-2.5 साल के जो बच्चे रहते हैं, उतने बड़े वामन भूतिया स्वरूप ठाकुर जी का और इतना सुंदर स्वरूप है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, राजन रुंझुन बाजे पायलिया, मस्त मुरलिया वाले, झलक दिखा जा प्रभु जी, रूप तो दिखा जा, झलक दिखा जा प्यारे, रूप तो दिखा जा। सुंदर मनमोहनी स्वरूप है वामन भगवान का। और माँ अदिति से कहते हैं, माँ तूने मुझे क्यों प्रकट किया, क्या सेवा करूं बता। माँ अदिति कहती, बेटा देख, तू भी मेरा बेटा, इंद्र भी मेरा बेटा है, तू चले जाना और मारना मत बलि को। बलि से 3 पैर पृथ्वी मांगना। बले पद त्रयं भूमे कस्मात् वैर्याच्युत। और किसी भी प्रकार से राजा बलि को ठग कर इंद्र की गद्दी वापस करा देना। वामन भगवान कहे, माँ जाऊं? मेरी माताओं, जैसे माँ अदिति ने कहा, बेटा तू जा। वामन भगवान चलने लगे दक्षिण दिशा की ओर और शुक्राचार्य जी की अगुवाई में राजा बलि यज्ञ कर रहा है। नाम है विशाल विश्वजीत ब्रह्मस्व नाम के यज्ञ दक्ष ने किया। विश्वजीत नाम के यज्ञ कौन? राजा बलि कर रहे हैं सुंदर नदी के किनारे जमुना तट में। आइए हम और आप सब भी चले राजा बलि के यज्ञ में। इदम इंद्राय इदम नमः स्वाहा। आप सब भी कहो स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः स्वाहा। बड़े बड़े पंडित मिल के ना कथा ध्यान से सुना था। और नहीं तो राजा पूछे, काला बताऊं 10 साल तोहर 10 साल मोर, ऐसने कर बे तब तक चली, जब तक चली तब तक चली। एक साल सुने हो दाई दे 4 जन ठलहा पंडित काम के काज के घर वाली में निकाल दिन भगाओ तो जाओ कमा धमाका हो। अब वो ठलहा पंडित मन घूमे राम कुमार भी तो राजा पकड़ ली, चल रामायण के पाठ करो महाराज। अब गीत तो पंडित मन रामायण पढ़े बन नहीं आए गाई देता। तो पहला पंडित बैठ गया वैसे पन्नल पलटाए। राजा पूछे काला बताऊं, राजा पूछे काला बताऊं। दूसरा पंडित कहे 10 हाल तोर 10 हाल, 10 हाल तोर 10 हाल मोर। तीसरा कहा ऐसने कर वो कब तक चली, ऐसने कर वो कब तक चली। चौथा पंडित कहा जब तक चली तब तक चली। राजा पता चल गई ना पाठ उठ करे बनने आए मन ढकोसला कर। राजा ने इशारा किया पंडितों को मार डालो। रानी माँ ने कहा महाराज ये पंडित मन बिल्कुल ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, अच्छा परायण कर रहे थे। पहला राजा पूछे काला बताऊं कि कौन मिलना पढ़ा बताओ। तो रानी कहती है सुमंत सोचते सोचते आ रहा है। राजा दशरथ पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा। ये वही पढ़ा थे कि इस राजा पूछे काला बताओ। दूसरा 10 हाल तोर 10 हाल मोर। जब भगवान से मिले ना सुग्रीव, सुग्रीव कहता है प्रभु मैं भी नारी के विरह में विलीन और आप भी नारी के दुख में विलीन। 10 हाल तोर 10 हाल।
तीसरा इसने कर वो तब तक चले। मंदोदरी कहती रावण से तौ कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा सम आए। ऐसने करबे तब तक चली। 100 जन बेटा मर गए, तुरंत नंबर आ गए इस मंदोदरी। रावण कहता है मंदोदरी जब तक मैं रहूंगा तब तक ये लड़ाई चलते रहेगी, जब तक चले तब तक चले। सियावर रामचंद्र की। वामन भगवान चलने लगे, राजा बलि को ठगने, और सुंदर शेष नारायण ने छाया कर दिया। मेघ घिर आए और राजा बलि यज्ञ कर रहे, स्वाहा इदम इंद्रा इदम ब्रह्मा स्वाहा। और जैसे राजा बलि के यज्ञ की ओर भगवान वामन पहुंचने लगे, मेरे माताओं सुखदेव जी कहते हैं राजन, नील सरोवर नील मणि नील नील धर श्याम लाजै तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। राजा बलि बैठे थे हवन में, इधर स्वाहा और ध्यान कहा जिधर भगवान आ रहे। शुक्राचार्य जी पहले देखे ध्यान लगा करके, राम 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 मेरे शिष्य को ठगने आ रहा। आ गए शुक्राचार्य, मेरे रहते हुए अपने शिष्य को ठगने नहीं दूंगा। और जैसे भगवान और पास में आए, राजा बलि हवन छोड़ के खड़े हो गए। शुक्राचार्य जी कहते बलि बैठ, 100 काम छोड़ के स्नान करो, 1000 काम छोड़ के भोजन करो, लाखों काम छोड़ करके शयन, और करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का भजन। और तू भजन छोड़ करके उठ रहा है। राजा बलि कहे गुरुदेव आप कौन से भगे जा रहे हो, मैं देख तो लूं कौन आ रहा है दरवाजे में। और जैसे राजा बलि ने उठ करके खड़े हुए, तब तक भगवान वामन द्वार में खड़े राजा बलि के। कहा है वामन भगवान बने, वामन भगवान बने हो तो द्वार में ले आओ। हाथ जोड़ लो मेरी माता, बोलिए वामन भगवान की। राजा बलि के द्वार में भगवान खड़े, और राजा बलि पहुंच गए भगवान के दर्शन करने। स्वागतम भू महाभाग ब्राह्मण किम करवामि ते, ब्राह्मण श्रीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वाय वपुधरम। राजा बलि कहते हो ब्राह्मण देवता, अहो भाग्यम अहो भाग्यम, मुझे लगता है जैसे मेरे यज्ञ के फल स्वरूप भगवान ही मेरे द्वार में ब्राह्मण बन करके खड़ा है। तो ब्रह्म ज्ञानी ना राजा बलि, भगवान से कहता है मुझे लग रहा है कि भगवान मेरे द्वार में यज्ञ के फल स्वरूप खड़े। राजा बलि ने भगवान वामन को प्रणाम किया, आप सभी प्रणाम कर दो, और सुंदर प्रणाम करके चरणोदक लिया। राजा बलि मगन हो गए वामन भगवान को देखकर। और राजा बलि कहते हैं ब्राह्मण देवता आप आ कहां से रहे हो और जाना कहां है। राजा बलि से भगवान कहते हैं बलि मैं आ भी यहीं रहा हूं और जाना भी मुझे और कहीं नहीं। राजा बलि कहते हैं ब्राह्मण देवता शादी करोगे। वामन भगवान कहते हैं बलि शादी करूंगा जरूर, रहूंगा कहां। पत्नी तो ले आओगे, विवाह करके रहूंगा कहां। राजा बलि कहते हैं एक महल दान कर दूंगा, आप वहीं रहना। वामन भगवान कहते हैं भोजन कहाँ करूंगा। राजा बलि कहते हैं 56 भंडारा में प्रतिदिन भोजन करना ब्राह्मण देवता। मेरे बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे कहाँ। वर्ण विवाह छठी वरदान कुटे ही, शादी हुआ नहीं, पत्नी आए नहीं, बच्चे हुए नहीं, और बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। राजा बलि कहते हैं महाराज मेरे दादा का हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय है, आपके बच्चे फोकट में पढ़ेंगे। वामन भगवान कहे काक धन मर मुरा जहिता। राजा बलि कहते हैं विकाक धन कहूँ तो पकी गए। तो राजा बलि से भगवान कहते हैं रोएगा कौन। हम सबके बीच में वामन भगवान आगे ताली बजाओ, बोलिए वामन भगवान की। आ जाओ। कभी राम बन के कभी श्याम
बन के चले आया, प्रभु जी चले आया। हरि राम बन के, हरि राम बन के चले आया, प्रभु जी चले आया। बोले वामन भगवान की। राजा बलि ने सुंदर भगवान का पूजन किया और जैसे राजा बलि पूजन कर रहे थे शुक्राचार्य जी पहुंच गए। राजा बलि से कहते हैं, बलि ब्राह्मण आए अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुण्य देख्यो नयन बिरंच शिव सेव्य जुगल पद कल। चलो अब अपना हवन कर ले। अरे वो भी तो अधूरा बचा। शुक्राचार्य जी से राजा बलि कहते हैं, गुरुदेव ब्राह्मण अभी केवल ब्राह्मण के पूजन बस हुए, मैं ब्राह्मण को कुछ दान कर लूं। राजा बलि कहने लगे, हे विप्र देवता वामन देवता मांगो राज धेनु धन को सर्वस देव आजु सरोसा। हाथी मांग लो, घोड़ा मांग लो, धन दौलत मांग लो, राज मांग लो और दास दासियां मांग लो, जो मांगोगे मैं दूंगा। भगवान कहते रही जब बलि बड़े बड़े दानी को देखा, कहे ठाकुर जी ने पूछा करे राजा बलि। शुक्राचार्य जी राजा बलि से कहते, सुन इधर आ, तू ज्यादा उचक मत बलि, ये जो तेरे सामने खड़ा है कोई साधारण बालक नहीं। शुक्राचार्य जी कहने लगे, बलि बलिराज सुनो एक बात कहूं, या वेदन को पारायण है। जो तेरे द्वार में खड़ा है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं, वेद भी जिसका पारायण करे ये वेदों के पारायण है। अदिति के पयोर से प्रगटा भगतों के लिए तारायण है। भक्त भी जिसका नाम लेकर के भवसागर से तर जाए बलि, ये भक्तों के लिए भवसागर से तारायण है। तारायण का मतलब नौका है, जिनके नाम रूपी नौका में बैठ करके भक्त भवसागर से तर जाए। और भृगु जी के पावन चरणों को वक्षस्थल पे धारायण है। भृगु जी के चरणों को जिन्होंने अपनी छाती में धारण किया, ये वही भृगु के पावन चरणों को धारण करने वाले। और अंत में राजा बलि से कहे शुक्राचार्य जी, नहीं बावन है नहीं तिरपन है, तेरे द्वार खड़ा नारायण है। बलि न ये 52 है न 53 है, तेरे द्वार में भगवान नारायण खड़े। और जैसे ही राजा बलि ने सुना, मेरे प्यारे श्रोताओं, मगन होकर के नाचने लगा। और राजा बलि तो पिछवाए रहा, करता ही नाचा राजा बलि के। क्यों? बलि भई मैं ना मरे अपने पति के साथ, ऐसे समय कब देखते दीनानाथ पसारो हाथ। राजा बलि की मां नाचने लगे। मर जाते हो अपन जोड़ीदार संग, आज दिन न थोड़े देखते हो का। सारा संसार जिसके दरवाजे में झोली फैलाए, वो आज मेरे बेटा के सामने झोली फैला करके खड़े। और राजा बलि ने जब जान गए कि मेरा द्वार में जो खड़ा है वो भगवान नारायण है, शुक्राचार्य जी से कहते हैं, गुरुदेव गुरु तो बहुत देखा पर तुझ सा ढिठ गुरु मैंने नहीं देखा। क्यों? गुरु का काम क्या है? भक्त को भगवान से मिलाने का। और स्वयं परमात्मा सामने खड़े हैं और तुम मुझे मना कर रहा है दान करने से। राजा बलि कहते हैं, महाराज आप मेरे गुरु रहो चाहे मत रहो, मैं सर्वस्व दान करूंगा। राजा बलि को बार बार मना किए, शुक्राचार्य नहीं माने। भगवान से राजा बलि कहते हैं, मांग लो सरकार, जो चाहिए मांग लो।
वामन भगवान कहते हैं बलि ज्यादा नहीं, बले पद त्रयम भूमि कस्मात् वैर्याचतः, मुझे 3 पैर पृथ्वी दान कर दो। राजा बलि कहा जौहर नहीं करे तो ब्राह्मण जो राजा घर में कटोरी ले शक्कर मांगने जाओगे तो बात बनेगी। तू चक्रवर्ती सम्राट बलि के सामने खड़ा है और मांग रहे हो 3 पैर पृथ्वी। वामन भगवान ने कहा बलि, ब्राह्मण अगर संतोषी हो तो 3 पैर पृथ्वी से ही उसका सर्वस्व हो जाएगा, और ब्राह्मण को अगर संतोष नहीं है, सत्या नहीं है, तो 3 पैर क्या फिर पूरे द्वीप का दान भी कर दोगे तो ब्राह्मण का मन भरने वाला नहीं है। और राजा बलि में ना खर 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 कर रहे गई भूता करे भगवान, तुझे देना है बता नहीं, मैं चला। राजा बलि आश्चर्य में पड़ गए, 1 हाथ खीरस 9 हाथ बीजा, नान कली का भारी तर कर है। वामन भगवान कहते हैं देख जी, मैं तेरे बाबा को जानता हूँ, तेरे आजा बाबा को जानता हूँ, तेरे बाबा है प्रहलाद, तेरे आजा बाबा है हिरण्यकश्यप, तेरे पिताजी विरोचन और तू उसका बेटा है बलि। आश्चर्य में पड़ गए राजा बलि, राम इतने छोटे से बालक और पूरे सर्वस्व खानदान के नाम जानता है। राजा बलि ने संकल्प किया 3 पैर पृथ्वी दान करूंगा। मेरी माताओं शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि मेरे रहते तक तू दान नहीं कर सकता। क्या किया? जैसे ही राजा बलि ने दान करना चाहा, शुक्राचार्य जी कहते हैं झूठ बोले, 9 जगह झूठ बोलने के लिए बताए, आप सबको भी बताते चलो। कहाँ कहाँ झूठ बोलना है? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसायां नाश्रितुं जुगोप्सितम्। कहाँ कहाँ झूठ बोलोगे तो काम चल जाएगा। तो घर के दाई माई मन कहूँ कुछ आए है, आज नहीं लाए कंवर्धा बाजार ले मिठाई जोधपुरी ले, तो काली जुआर 5 किलो मिठाई लावे, और नहीं आवे सोनपुरी में कदम मत रख दे, और कहूँ लाए घर भूला गए तो झूठ बोलो ले आज नहीं काली लान हो 5 के जगह 10 किलो भले लाना नहीं। उस समय झूठ बोलोगे तो झूठ में गिनती होने वाला। स्त्री सुनर्म विवाहे च, विवाह में अगर थोड़े बहुत झूठ बोल दोगे मेरी माताओं तो सब वो झूठ में गिनती नहीं होता। एक गांव में बने के झूठ हो गए, सरपंच जी पहले नाव बिहाव लगा दे, राउत बिहाव लगाता तो लड़का के शादी लगाई नाव अटूर से मुडोलवा रहा। अब गांव बरात गई तो दाई माई मन पहली देखे कत्तापन है दुल्हा हुआ, दाई मन कहा है कसरे नौवा हमारे बेटी का देख किस्मत बिगड़े रे मुडोलवा पर बिहाव लगाते। तो नाव का है नहीं वो कोनो बता दे दुल्हा लड़की सावले तो शादी नहीं करो कि मुड़ी हरा डर के दाई माई मन हाँ बात तो सही है। चट मंगनी पर बिहाव हो गया, वो घर आदत बिगड़े रहे मुड़ी हरा है किसी। दाई माई मन कहा कैसे अब बता, तो नाव कहते हैं माँ लेन देन की बात नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात सियावर रामचंद्र की शादी तो हो गई, थोड़ा बहुत झूठ शादी में गिनती नहीं होते। तीसरा है वृत्ति, पेट रोजगार में झूठ बोलोगे झूठ में गिनती नहीं होता। चौथा है गौ की हिंसा, गाय के प्राण रक्षा में झूठ बोलोगे झूठ में गिनती नहीं होता। ब्राह्मण की रक्षा में झूठ बोलोगे झूठ में गिनती नहीं होता। किसी के प्राण बचाने में आप झूठ बोलोगे तो झूठ में गिनती नहीं होता। ये 9 जगह बताए हैं। राजा बलि से शुक्राचार्य कहते हैं झूठ बोलने नहीं माने राजा बलि, और जैसे ही संकल्प करना चाहे आप सब भी हाथ जोड़ लो। आज बहुत सुंदर दिन है, सकट का भी दिन है, तृतीया और चतुर्थी के ऊपर में, और सुंदर मांग का महिला मध्यान्ह कालीन बेला और वामन चरित्र। राजा बलि संकल्प करने लगे, कोसा रखे। मेरी माताओं बिना कोसा के कभी संकल्प मत करना, बिना तिली के संकल्प मत करना, तुलसी दल के बिना संकल्प मत करना,
शुक्राचार्य जी तो भाग गए। वामन भगवान कहते मैं संकल्प कराऊंगा। और जैसे ही पानी डालने लगे, बिना जल के संकल्प नहीं होता, तो क्या किया शुक्राचार्य जी ने, जो जल पात्र होते हैं, पूजन का जो पात्र होता है, माया स्तंभ धारादान कमंडलो भार्गव शिष्य राजेंद्र बलि। वो पानी निकलने के स्थान में टोटी में जाकर के शुक्राचार्य घुस गया। शुद्ध छत्तीसगढ़ी में कहूं तो कथावाचक बताते मेचका बन के नहीं, मेढक के समान सूक्ष्म रूप धारण करके कटकेट ले जाके घुसा के तुरतुरी पानी निकल सके। भगवान कहे वारे शुक्राचार्य, जब शिष्य दान कर रहा है तो गुरु के क्यों छाती धर रहे हैं? दानी जब दान करे तो मेरी माताओं फिर गुरु और देखने वालों को क्यों छाती धर? भगवान कहे बलि रुक, तो ए पूजा पात्र थोड़ा साफ करन दे। ठाकुर जी ने क्या किया, तदेरी तो वामनेना कुसेना शोधयत बल। पूसा का आसन धरे रहा है भगवान, सो एक पूसा निकाले और राजा बलि से कह ले एक छिद्र साफ कर दे थोड़ा टोटी के। राजा बलि थोड़ी जाने मेरा गुरु मेढक बने घुसा। और जैसे ही तदेरी तो वामनेना, राजा बलि कहे महाराज मैं तो पूसा जल धरे खड़े, वामन भगवान का इधर आ, मैं ही साफ कर दूं। और जैसे ही कुसे से राजा बलि के वो जल पात्र टोटी को खोदे, मेरी माताओं कटपीट ले डटे रहा शुक्राचार्य, एक बूंद पानी मत गिरे। सो एक आंखी फूट गए शुक्राचार्य। और जैसे ही आंख फूटे व्याकुल हो गया शुक्राचार्य, हे राम बलि तेरे चक्कर में मेरे एक आंख सीताराम हो गए। वामन भगवान का है बलि रुक रुक, अभी और कचरा बाकी, मतलब एक निपट गए, एक आंख और बचा है। शुक्राचार्य जी भगे वहां से निकल करके, बलि अब जा कहे तू श्रीहीन हो जाए। और उसी समय राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। गुरुदेव भगवान से मिलने की एक चौपाई है रामचरितमानस में, जाके प्रियन राम बेदे तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने जाके प्रियन राम बेदे तजौ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारे। राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के जैसे पिता का त्याग कर दिया, भरत ने कैकेयी के जैसे माँ का त्याग कर दिया, और विभीषण ने रावण के जैसे भाई का त्याग कर दिया। बलि गुरु तजेउ कंत ब्रज बनिता भय मुद मंगल कार्य। राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया और ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया। कारण जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सरे। समझे इसका भाव? चाहे पिता हो, पति हो, गुरु हो, जो भगवान की कथा से जुड़ने से रोके तो उसका त्याग कर देना है। धर्म कहता है, शास्त्र कहता है मेरे प्यारे सुनकर। राजा बलि ने संकल्प किया और भगवान से कहते मेरे यज्ञ कुंड को नापना, मैं हवन भी करूंगा और आपके सुंदर मुखार बिंद के दर्शन भी करूंगा। और जैसे ही संकल्प हुआ, मेरी माताओं भगवान नापने के लिए तैयार हुए। हाथ जोड़ लो सभी लोग। और जैसे ही भगवान नापना चाहते, राजा बलि सिर झुका करके खड़े और परमात्मा ने स्वरूप को बढ़ाना प्रारंभ किया। दर 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 पाताल में तस्य पाद मूलम
पठन्ति ते प्रपदे रसातलम्। कहा अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल में भगवान के चरण पहुंच गए। वो भुआ स्वाजंत पामगा सत्यलोक में भगवान के सिर पहुंच गए। और जैसे ही नापना प्रारंभ किया, एक पैर में पूरे पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पैर में ब्रह्मांड को नापे, और जैसे ब्रह्मांड को नापे भगवान, ब्रह्मांड फट गए। ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल को रख लिया, भगवान के पैर धुल करके वही 3 लोक में गंगा के रूप में प्रकट हुई। मेरे प्यारे श्रोताओं, बोलिए गंगा मैया की। पाताल में भोगवती, पृथ्वी में गंगा, और स्वर्ग में मंदाकिनी के रूप में भगवान के चरणोदक ही गंगा जल के रूप में प्रकट हुए। पहले पैर में ब्रह्मांड, दूसरे में पृथ्वी, तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बलि भागने लगे। गरुड़ जी ने गरुड़ पास में पटक दिया बांध करके, बलि बहुत तो कूद रहा था ना, मांग लो मांग अब दे। राजा बलि कहते, दादा मैं देने में कंजूसी नहीं कर रहा हूं, तो आप मांगने के लिए आए थे बामन गुटिया बन के। आप सब किसी को उधारी दो तो छोटे काठा धर के जाओ, और जब नापने के लिए जाओ तो 5 पहली काठा धर के, तो बात बनेंगे। राजा बलि भगवान से कहता है, प्रभु मैं देने में कमी नहीं की, आप मांगने में चतुराई कर रहे हैं। भगवान कहते, बेटा चोर के धन चंडाल खाए, तूने इंद्र से ठगा और मैंने तुझसे ठगा। बोल तीसरा पैर कहाँ रखो? मेरी माताओं, धर्म पत्नियों का विशेष स्थान है। पतियों का दिमाग ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा जेब से निकाले 10-20 चढ़ाए सिया पर रामचंद्र की, और दाई में धीमी काजल कौन लाते चढ़ाए गए, दाई में मटर नून मिर्च कौन लाते चढ़ाए। आप भक्ति हो मेरी माताओं, आपकी बात नहीं। वो विंध्यावली राजा बलि की पत्नी भगवान से कहते हैं, प्रभु धन बड़ा कि वान बड़ा, कमाने वाला बड़ा है कि धन बड़ा है? भगवान कहते हैं, वान नहीं रहेगा तो धन आएगा कहां से? भाई कमाओगे नहीं तो धन मिलेगा कहां से? विंध्यावली से भगवान कहते हैं, बेटी तेरा पति बड़ा है, धन बड़ा नहीं। तो विंध्यावली कहती, सरकार तो तीसरा पैर आप मेरे पति के सिर में धारण कर दो। यही धर्म पत्नी का लक्षण है मेरी माताओं, जो पति का उद्धार करा दे, कुल का उद्धार करा दे और अपना भी उद्धार करा दे। जैसे विंध्यावली ने कहा, तीसरा पैर मेरे पति के सिर में रख दो, मेरे परमात्मा ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर में रख दिए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे, बोले वामन अवतार भगवान की। और जैसे ही राजा बलि के ऊपर तीसरा पैर रखा, देवताओं ने दुंदुभियां बजाना प्रारंभ कर दिए। तदा सुरेंद्रम देवी देवतागण गंधर्व विद्याधर सिद्ध चार्णवा यत्कर्म सर्वेपि गृह्णन्ति आर्जवम् प्रसून वर्षे बुबुधो मुदान्विता। है राजा बलि, जिस चरण कमल के रज के लिए संसार तरसता है, वो पूरा चरण भगवान ने तेरे सिर पे रख दिया। सुंदर तीसरे पैर में भगवान ने राजा बलि को नाप लिया, और ठाकुर जी 52 गुटिया बन गए पुनः। राजा बलि से कहते, बेटा अब तू कहाँ रहेगा? राजा बलि कहा, भाई तो गए सरकार के 3 पैर में 3 लोक नाप लिए, अब मेरे लिए तो कुछ बचा नहीं। भगवान कहते हैं, जा मैं अपनी ओर से तुझे सुतल लोक का राजा बनाता हूं। राजा बलि से कहते हैं, कुछ मांग लो। राजा बलि कहते हैं, मांगू, बाद में कहना मत। भगवान कहते हैं, बिल्कुल मांग, जो चाहिए मांग। राजा बलि ने कहा, और कुछ नहीं सरकार, मेरे लिए वामन दरवाजा के महल बनाए हो। 52 दरवाजा के महल। उस वामन दरवाजा के महल में चौकीदार बन करके रह जाते, और ऐसे वैसे चौकीदार नहीं,
मैं जिस द्वार से 12 बजे रात को निकलूं उस द्वार में आपके दर्शन होने चाहिए। आए थे राजा बलि को बांधने और स्वयं राजा बलि के चौकीदार बन करके मेरी माताओं गदगद हो गए। राजा बलि अद्भुत भाव दिया है सुखदेव जी महाराज ने, चौकीदार बन करके राजा बलि के सुतन लोक में खड़े। 1 महीना बीत गए, 2 महीना बीत गए, मेरी माताओं कहां तक कहूं पूरे 12 महीना बीत गए। ये बताओ जोड़ीदार में 12 महीना लौट के नहीं आई, जाहू नहीं खोजे बहाने हो गए मुहूर्त, ये तो नहीं है। तो मां लक्ष्मी निकली खोजने, नारद जी से भेंट हुआ। नारद कहाँ के बावन बूटी? नारद यू चुड़काए दाई एक बेर गेली अनुसुईया कुटिया में बेटा बन के तो बहू बन के गयो। आओ ताली बजा दो। एक बेर गए कहा अनुसुईया के बेटा बन गए तो बहू बन के गए। और अब तो नौकर बन के गए, नौकरानी बन के ना। महालक्ष्मी माता धर ली, हे राम नौकर बन के गए? हाँ। कहाँ? राजा बलि के महल में। मेरी माताओं माँ लक्ष्मी जगत की अधिष्ठात्री देवी वो नौकरानी बन करके चली। राजा बलि के द्वार में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, जूठे जूठे बर्तन धोए। जहां पति वहां पत्नी, और जहां पत्नी है वहां पति। जी बिन देह नदी बिन वारी, तैसे उनाथ पुरुष बिन नारी। 6 महीना बीत गए, महालक्ष्मी को झाड़ू लगाते, भगवान चौकीदारी करे। पानी गिरे तब, हवा चले तब, खड़े हैं डंडा लेकर के चौकीदारी कर रहे। जब 12 महीने बीत गए चौकीदारी करते करते एक दिन श्रावण पूर्णिमा आई और जैसे ही रक्षाबंधन के दिन आए मां लक्ष्मी रोने लगी। दोनों आंख से आंसू गिरे मां लक्ष्मी के। गदगद 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 रोई मां लक्ष्मी। राजा बलि ने देखा क्यों रोती है? अरे दासी क्यों रोती है, क्या कमी है तुझे? मां लक्ष्मी कहती भैया आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई भाई नहीं, मैं किसे रक्षा सूत्र बांधूं? तो राजा बलि भी रो पड़े, बहन मेरे भी कोई बहन नहीं, तुम मुझे ही रक्षा सूत्र बांध दे। मेरे प्यारे श्रोताओं ये धागा बंधवाते तो जरूर हो, क्या महत्व है इसका और कितने बड़े बंधाने चाहिए? कोई कहते महाराज अच्छा मोटा सन बांध दे। धागा लगाम बैला के नाथे के नथ बांधे। मेरे प्यारे श्रोताओं नख से सीख तक, नख से लेकर के सिर तक कितनी लंबाई रहनी चाहिए धागा की? और इसका मंत्र क्या है? भाई और बहन का विशेष पवित्र रिश्ता है जो श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन। मां लक्ष्मी ने साड़ी के आंचल को फाड़ करके ये न बद्धो बलि राजा दानिंद्रो महाबल तेना त्वाम प्रतिबंधना में रक्षे माचल माचल। और जोर जोर से रोने लगी मां लक्ष्मी। राजा बलि का है बहनी अब तो भाई मिल के काबर रो था। भगवान से मां लक्ष्मी कहती भैया एक नियम है, बहन धागा बांधे तो भाई कुछ न कुछ देते हैं। खाली हाथ धागा मत बंधवाना भाइयों, अपनी बहन को धागा बंधवाओ तो कुछ न कुछ दान अवश्य करो। राजा बलि कहते हैं मांग सुता लोक में जो कुछ भी होगा मैं तुझे दूंगा। तो क्या मांगी मां लक्ष्मी ने? वो चौकीदार लमोला दे दे। क्या मांगी? चौकीदार लमोला दे दे। राजा बलि आश्चर्य में पड़ गए, चौकीदार कौन है बता? तब मां लक्ष्मी ने अपने स्वरूप में प्रकट हुई। राजा बलि आश्चर्य में पड़ गए। संसार जिसकी महिमा का वर्णन न कर सके वो लक्ष्मी 6 महीने तक झाड़ू पोछा लगाई राजा बलि के द्वार में, और वो चौकीदार कोने बहनी। राजा बलि पूछे कौन है? बावन बूटिया चौकीदार।
माँ लक्ष्मी कहती मैं लक्ष्मी हूँ और वो जगत पिता नारायण है। आए थे आपको ठगने के लिए और आपसे ठगा करके रह गए। राजा बलि ने बुलाए भगवान को, चौकीदार इधर आ। 6 महीना बीत गए, 12 महीना इतना तक नहीं बताए, चलो अब अपने रूप में प्रकट हो। और ऐसे भगवान रूप में प्रकट हुए। माँ लक्ष्मी और नारायण का सुंदर पानी ग्रहण किया राजा बलि ने और विदा करने लगे भगवान को। उसी समय राजा बलि ने कहा ठाकुर जी रुक। भगवान डर गए। 12 महीना ले चौकीदारी नौकरानी कराए और कुछ दूंगी का। राजा बलि कहते प्रभु केवल एक जन्म के लिए मैं आपको नौकर नहीं बनाया था, तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। एक जन्म नहीं, आप जन्म जन्मांतर तक मेरे चौकीदार रहो। आज भी भगवान राजा बलि के द्वार में विठल नाथ के रूप में चौकीदारी करे। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले वामनोकार भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो राज रतिया नंदलाल मेरो है। वो तो रात रतिया नंदलाल मेरो है। वो तो बनती बरगैया ब्रजलाल मेरो है। वो तो बनती बरगैया ब्रजलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। बोलिए मागो बद्धो बलि राजा दानिन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। और जोर जोर से रोने लगी माँ लक्ष्मी। राजा बलि का है बहनी, अब तो भाई मिल के काबर होता। भगवान से माँ लक्ष्मी कहती भैया एक नियम है, बहन धागा बांधे तो भाई कुछ न कुछ देते हैं। खाली हाथ धागा मत बंधवाना भाइयों, अपनी बहन को धागा बंधवाओ तो कुछ न कुछ दान अवश्य करो। राजा बलि कहते हैं मांग सुता लोक में जो कुछ भी होगा मैं तुझे दूंगा। तो क्या मांगी माँ लक्ष्मी ने? वो चौकीदार लमोला दे दे। क्या मांगी? चौकीदार लमोला दे दे। राजा बलि आश्चर्य में पड़ गए, चौकीदार कौन है दादा?
तब मां लक्ष्मी ने अपने स्वरूप में प्रकट हुई। राजा बलि आश्चर्य में पड़ गए। संसार जिसकी महिमा का वर्णन न कर सके, वो लक्ष्मी 6 महीने तक झाड़ू पोछा लगाई राजा बलि के द्वार में, और वो चौकीदार कोने बहेंगी। राजा बलि पूछे कोने बावन बूटिया चौकीदार? माँ लक्ष्मी कहती मैं लक्ष्मी हूँ और वो जगत पिता नारायण है। आए थे आपको ठगने के लिए और आपसे ठगा करके रह गए। राजा बलि ने बुलाए भगवान को, चौकीदार इधर आ। 6 महीना बीत गए, 12 महीना इतना तक नहीं बताए। चलो अब अपने रूप में प्रकट हो। और जैसे भगवान रूप में प्रकट हुए, माँ लक्ष्मी और नारायण का सुंदर पानी ग्रहण किया राजा बलि ने और विदा करने लगे भगवान को। उसी समय राजा बलि ने कहा ठाकुर जी रुक। भगवान डर गए। 12 महीना ले चौकीदारी नौकरानी कराए और कुछ दूंगी का। राजा बलि कहते प्रभु केवल एक जन्म के लिए मैं आपको नौकर नहीं बनाया था, तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाय। एक जन्म नहीं, आप जन्म जन्मांतर तक मेरे चौकीदार रहो। आज भी भगवान राजा बलि के द्वार में विठल नाथ के रूप में चौकीदारी करे। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले वामनोकार भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो राज रतिया नंदलाल मेरो है। वो तो रात रतिया नंदलाल मेरो है। वो तो बंसी बरदिया ब्रजलाल मेरो है। वो तो बंसी बरदिया ब्रजलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। बोलिए महाबली को। वैसे ही अगले अध्याय की कथा है मत्स्य अवतार की कथा। एक दिन सत्यव्रत मनु नाम के राजा कृतमाला नाम की नदी में तर्पण कर रहे। उसी समय भगवान सूर्य को अर्घ दिए। एक छोटी सी मछली आकर के राजा मनु के हाथ में पड़ गई। और जैसे राजा मनु ने चाहा कि मैं मछली फेंक दूं, वो मछली कहती महाराज ये जगह छोटी है और ये बहुत बड़ी नदी है, मैं बहुत छोटी हूँ, यहाँ बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, मुझे खा जाएंगे, आप ले करके चलो। भल को भल जाने बेचारे मनु ले आए। और जैसे
छोटे से भगोना में रखे। वो मछली भगोने कितने बड़ी हो गई। राजा मनु से कहते हैं जगह मेरे लिए छोटी और बड़े जगह में रखो। बड़े बर्तन में रखे और बड़ी हो गई। राजा मनु से कहते हैं महाराज मुझे और बड़े जगह में रखो, तो बड़े तलाव में रखे। और जितने बड़े बर्तन में राजा मनु डाले वो मछली उतनी बड़ी हो जाए। और बार बार मनु से कहते हैं मुझे और बड़े जगह में रखो। जहां से लाए थे वहीं ले जाकर के डाल दिए राजा मनु, तो वो मछली उतनी बड़ी हो गई, सरोवर कितनी बड़ी। और राजा मनु से कहते हैं महाराज मैं कोई साधारण मछली नहीं, तो मैं मत्स्य अवतार भगवान हूँ। एक दिन ब्रह्मा जी को आए नींद, ब्रह्मा के मुख से चारों वेद गिर पड़े। उसी समय हैग्रीव नाम के राक्षस ने ब्रह्मा के चारों वेदों का हरण कर लिया। भगवान कहते हैं आज के ठीक 7वें दिन संसार जलमग्न होगा। मैं हैग्रीव रूप लेकर के आऊंगा और हैग्रीव नाम के राक्षस का वध करूंगा और चारों वेद को ला करके आपके हाथ में दूंगा, कहे ठाकुर जी। संसार जब जलमग्न होगा सब डूबने लगेंगे। उस समय एक नौका दिखेगी, आप उस नौका में बैठ जाना, चारों वेदों को लेकर के, खाद्यान्न वस्तुओं को लेकर के, और पूरी रात नौका चलेगी। और नौका जब डूबने लगे तो मछली के कांटे में आप नौका की रस्सी फंसा देना, मैं भवसागर से पार कर दूंगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, ठीक 7वें दिन भगवान मत्स्य अवतार में प्रकट हुए और राजा मनु के उस नौका को भवसागर से पार कर दिए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले भागवत भगवान की। मनवंतराणि सर्वाणि तयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्यानंद वीर्यस्य द्वितीयमा उच्यमान। एक राजा हुए, नाम है वैवस्वत मनु। और राजा मनु के एक भी बाल गोपाल नहीं थे। पंडितों को बुला करके यज्ञ कराए। ये आज का नहीं, कई जन्मों का खेल है। बेटा नहीं, बेटी नहीं, धन दौलत नहीं, पर एक गड़बड़ी हुआ मेरी माताओं। कैसी गड़बड़ी? दाई मल्ला बेटी बने लगते, उदता मल्ला बेटा बने लगते। पिता चाहता है पुत्र होगा तो काम काज में मेरा हाथ बटाएगा, और दाई मन चाहते बेटी हो ही घर काम में हाथ बटाए। रानी ने पंडितों से कहा महाराज मुझे बेटी हो ऐसा मंत्र पढ़ो, और राजा ने कहा बेटा हो ऐसा मंत्र पढ़ो। तो पंडितों से कुछ भी काम कराना है, कुछ नहीं करना, केवल दक्षिणा इंपॉर्टेंट। रानी ने कहा महाराज मैं दक्षिणा ज्यादा दूंगी। पंडितों ने मंत्र बदल दिया। होना था बेटा, हुई बेटी। राजा आश्चर्य में पड़ गया, इतना यज्ञ किया, खर्चा किया, फिर भी बेटा नहीं हुआ। पंडितों को बुला करके फिर यज्ञ कराए, तो उस बेटी को बना दिए बेटा। नाम हुआ सुद्युम्न नाम के राजकुमार। एक दिन वो सुद्युम्न घूमते घूमते इलाव्रत खंड में पहुंचा, और जैसे इलाव्रत खंड में गया पुनः बेटी बन गए। ध्यान कथा में रहे, होना था बेटी, हुई होना था बेटा, हुई बेटी। बेटी को फिर बनाए बेटा, और वो बेटा गए इलाव्रत खंड में तो बेटी बन गई। घूमते घूमते बुद्ध के आश्रम में गए, बुद्ध से विवाह हुआ, 3 बेटा हो गए। एक दिन वापस आई और पिताजी से कहते पिताजी मैं आपका बेटा सुद्युम्न हूँ, बेटी बन गई। बुद्ध से मैंने पानी ग्रहण कर लिया, कोई उपाय हो तो बताओ। राजा फिर पंडित मल्ल बलाक पूछे महाराज कोई उपाय है कि मेरा बेटा बेटी फिर बेटा बन जाए। पंडित मन कहा वही धंधा हो गए, बेटा बेटी बनाओ, बेटी बेटा बनाओ। संतों ने कहा राजन ये बनेगा जरूर, पर 1 महीना बेटा और 1 महीना बेटी। पूरे जीवन को बिता दिया सुद्युम्न नाम के राजकुमार ने। इन्हीं के वंश में राजा हुए सरयाति। सरयाति मानवो राजन ब्रह्मनिष्ठ सब भूवान यो आंगिरसा सत्रे द्वितीयमा उच्यमान। राजा सरयाति इस भारतवर्ष के महान राजा, और एक बेटी थी मेरी माताओं राजा सरयाति की,
नाम है सुकन्या। आप सब कहोगे महाराज ये सुकन्या कितनी विशेष है, तो यथा नाम तथा गुण कितनी सुंदर है मां सुकन्या। एक दिन विद्युत माली नाम के गंधर्व जा रहे थे विमान से, और मां सुकन्या कंदुक खेल रही थी गेंद। जैसे ही मां सुकन्या की सुंदरता को देखे तो विद्युत माली नाम का गंधर्व विमान सहित गिर पड़ा। इतनी सुंदर है मां सुकन्या। मेरी माताओं और प्यारे श्रोताओं, आप सब भी घमंड करते हो, कोई कहते हैं हम बहुत सुंदर। मैं एक ही उदाहरण दूं, जिस दिन आपको देखकर कोई गिर जाए तो जान जाना कि हाँ फिर आप सुंदर हो। और ये अहंकार ना तो पुरुष लगता और ना स्त्रियों में लगता। राजा सरियाती अपनी बेटी को लेकर के गए वन में विचरण करने। आजकल की भाषा में कहूँ तो पिकनिक मनाना। हमारे कमरधा के आसपास कौन कौन से जगह है पिकनिक के, दाई मन बताओ जल्दी। भोरम दे, जाए फिर भोरम दे, आगे जानते हैं रामचू, कर्रा नाला, ज्यादा दूर जाओगे कर्रा नाला। और इधर क्या है बताओ बताओ, पचराही, ज्यादा दूर जाओ। मैं कहाँ घूमने जाता हूँ, मैं बोला ज्यादा सूरत नहीं आता, आप बताओ। जीवन बताओ। हाँ, रानी सागर के तरिए। ज्यादा अगर मूड फ्रेश ना हो जाओ अपन रानी सागर के तरिए पे नहा खा। मेरी माताओं, मैं प्रार्थना करूं घर में रहते रहते अगर मन विचलित हो जाए, मन अगर बहकने लगे, तो शास्त्र कहता है घूमने जाया करो। भोरम देव जाओ, रामचुआ जाओ, इधर सरोधा दादर चले जाओ, और है तो सोतिया पाठ बांध चले जाओ। और मजे की बात याद आ गई, एक बार मैं जा रहा था बनारस और दुर्ग स्टेशन में बैठा था, बाथरूम गया तो है घर घुसरे रहा लड़का। अब वो गावत रहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। मैं कहे कहा गावत बताऊँ है घुसरे घुसरे, कान लगा के इसे सुने तो अच्छा मगन होगा। जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो मैं कहूँ निकल बाहर, तब बताऊं तो कहूँ कहाँ जाना है। और जैसे ही बाहर निकला मैं कहूँ जवान योद्धा है, भगवान के कथा में जा, मंदिर जा, सत्संग में जा, और कहूँ नहीं जा सका तभी रे लावत हो खरा घूम जा। खाली बताओ कंजू को। मेरी माताओं, आप सब भी जाया करो घूमने। पतिदेव से कहा करो चल जी थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। राजा सरियाती गए अपनी बेटी को लेकर के विचरण करने, और सुंदर वन में जाकर के शिविर लगा। पर मेरी माताओं का जो नयन है ना, नेत्र, ये छुपाने से भी छुपने वाले। मेरी माताओं, मैं आप सबको नहीं, वो सुकन्या मैया का सूर्य छिपे अदरी बदरी, अरु चंद्र छिपे अमावस्या, बोर के होते चोर छिपे, ओस छिपे दिन फागुन आए, घूंघट ओढ़ के नारी छिपे, पर चंचल नयन छिपे न छिपाए। कितनों भी सिर ढक लो, पर मेरी माताओं के नजर छिपाने से भी छिपने वाले नहीं। पुरुष वर्ग भी रहते हैं, श्रोता और माताएं भी रहती हैं, पर धन्य है माताएं। पुरुष वर्ग आए, बैठे सीधा ध्यान कथा में, परोसिस लेना देना नहीं, अवधाई मन। समझ गए कौन आवत है, का लाने हैं, का चढ़ावत है, कहाँ लाए। अब वही बीच में कहूँ मौका मिल गया कब करेंगे रे, का साथ खा का है। मेरी माताओं, धन्य है मां सुकन्या।
वो जंगल में घूमते घूमते गई और चमन मुनि के शरीर में बामी लगा। बामी समझ रहे हो, भीम बोरा। दियारों ने अपना घर बना लिया चमन मुनि के शरीर में, और चंचल माताओं का नेत्र जुगनू के जैसे दोनों नेत्र चमक रहे थे चमन मुनि के। मां सुकन्या ने चंचलतावश कांटा उठाए और जुगनू जान करके चमन मुनि के दोनों नेत्र फोड़ दिए। जीते महात्मा के, जीते मनुष्य के आंख फोड़ोगे तो कितना दर्द होगा। जैसे नेत्र फोड़े महात्मा कराहने लगे, दर्द से व्याकुल हो चले। मां सुकन्या तो भय से व्याप्त होकर भागी वहां से। इतनी शक्ति है चमन मुनि में, वायु के वेग को रोकने लगे। बिना पानी के रह सकते हो, भोजन के बिना रह सकते हो, पर हवा के बिना नहीं रह सकते, हवा खराब हो जाए। पूरे संसार के वायु को रोकने लगे चमन महात्मा। मां सुकन्या डर गई, राजा सरयाती डर गए मेरे प्यारे श्रोताओं कि हमसे किसका अनादर हो गया। सबको बुला करके पूछे बेटी, सैनिकों से कहते हैं भैया आपने किसी का अनादर कर दिया क्या? सैनिकों ने कहा नहीं, हमने किसी का अनादर नहीं किया। मां सुकन्या कहती पिताजी मैंने महात्मा के नेत्र फोड़ डाला, जुगनू जान करके मैंने आंख फोड़ दिया। तो राजा सरयाती कांपने लगे मेरी माताओं कारण। संत का अपराध साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जारा नगर अनाथ कर जय। और वो भी चवर मुनि जिसके भय से संसार सृष्टि कांपती। मां सुकन्या को लेकर के चले चवन मुनि, फिर गिरते फिर उड़ते, अंधा महात्मा कहां जाए। आंख से रक्त बह रहे झर 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 झर। राजा सरयाती ने उठाए, सुंदर स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, अपना परिचय दिया महाराज मैं इक्ष्वाकु के वंश में सरयाती नाम का राजा, और आपके नेत्र मेरी बेटी ने फोड़ दिया। चवन मुनि कहते राजन तेरी बेटी ने मेरे आंख फोड़ दिए, अब मैं दियावान जंगल में कहां जाऊं? कौन मेरी सेवा करेगा, कौन मेरी रखवाली करेगा, मेरे लिए पत्र पुष्प कौन लाएंगे भगवत सेवा को? राजा सरयाती कहे महाराज 10,000 सैनिक लगा दूं आपकी सेवा में। चवन मुनि कहते हैं और करे अपराध फल भोगे कोई और। आज तेरी बेटी ने फोड़ा है और सेवा सैनिक क्यों करे राजा? अगर छोड़ना है तो अपनी बेटी को छोड़ो। जंगल जंगल में रहेगी और कांटे कंकड़ों में जब चलेगी तो पता चलेगा कितना दुस्सह जीवन है। मेरे प्यारे श्रोताओं, जिस दिन से बेटी का जन्म होता है हर माता पिता सोचते हैं इसका वर कैसा होगा, दामाद कैसे होंगे। भले जब बेटी कुछ गलती कर दे डांटते हो डपटते हो, पर कोई ऐसी माँ है क्या जो अंधे महात्मा के संग में जंगल में पानी ग्रहण करा दो? सर्वांग सुंदरी मां सुकन्या और पति कौन बन रहा है? जंगल में रहने वाले अंधे महात्मा। मेरी माताओं आप सब ना, कोई माताएं कहती हमारे पति देव क्रोधी है, कोई कहते हैं कामी है, कोई कहते हैं लोभी है। जिसने धान बोया वो धान ही काटेगा। चना बोए चना काटोगे, गेहूं बोए तो गेहूं काटोगे। कभी भी आप अपने पतियों का अनादर अवज्ञा मत करना। कारण वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुखना। नारी जीवन की यही कहानी, इन हाथों में फोड़ा
इन हाथों में फोड़ा, इन आंखों में पानी, इन हाथों में फोड़ा, इन आंखों में पानी। धन्य है मेरी माताओं, आपका जीवन हाथ में हमेशा फोड़े बने रहेंगे, आंखों में पानी रहती ना। कत बीज सृजय नारी जग मां, पराधीन सपने सुकना। आज तक अपने सहमति से कोई निर्णय नहीं कर सकते। जब विवाह नहीं हुआ तो पिता का आश्रय, और विवाह के बाद पति का आश्रय, और बड़े हुए बच्चे तो बच्चों का मन। कोई अगर है संसार में गरीबीन तो एक नारी है, जो अपने प्रभुत्व से न कुछ कर सकती, न किसी को कुछ कह सकती, जीवन भर पराधीन बन करके रहे। मां सुकन्या को राजा सयाती कहते, बेटी तूने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। मैंने बहुत बड़े सपना देखे थे, कोई राजा तेरा पति बनेगा, कोई राजकुमार से तेरा पानी ग्रहण होगा, पर तूने तो कुल्हाड़ी में पैर डाल दी सुकन्या। अपने सर्वांग सुंदरी बेटी को पानी ग्रहण किए और हाथ जोड़ करके निवेदन किए, बेटी पुत्री को द्वहिता कहा गया। मेरी माताओं, शुद्ध छत्तीसगढ़ी में दुहिता, दुहिता का तात्पर्य है जो दो कुल का नाम रोशन करे, पिता कुल और पति कुल। मां सुकन्या जंगल जंगल में लकड़ी लाने जाए, जंगल जंगल में फूल लाने जाए, फल लाने जाए, और अंधे पति की सेवा करे। पति अगर अंधा हो तो भी सेवा करो, लूला लंगड़ा है फिर भी आप सेवा करो, क्रोधी है फिर सेवा करो, कामी है फिर सेवा करो। कारण आपने जो बोया है वही आपको मिलेगा। एक दिन मां सुकन्या गई थी जल लाने के लिए। अश्वनी कुमार जा रहे थे आकाश मार्ग से, और दियावान जंगल में जब गए, जाकर के देखा कि सर्वांग सुंदरी कन्या भटक रही। अश्वनी कुमारों ने कहा, देवी आप हमसे विवाह कर लो। मां सुकन्या ने नदी के जल को उठाया और कहती, अरे दोस्तों तुम जानती नहीं मैं च्यवन मुनि की अर्धांगिनी हूं, तुम्हें जला करके भस्म कर दूंगी। और जैसे च्यवन मुनि के नाम को सुने तो अश्वनी कुमारों को लालसा जगी, मां आप च्यवन मुनि की अर्धांगिनी, हम दर्शन कर लेते च्यवन मुनि के, चलो ना हमें दर्शन करा दो। और आकर के जब देखे ना अंधे महात्मा को माला लेकर के सीताराम सीताराम सीताराम। मेरी माताओं, अश्वनी कुमार कोसने लगे ब्रह्मा को, ब्रह्मा तूने सृष्टि तो बनाया पर तुझे सृष्टि का सृजन करना नहीं आया। कहां सर्वांग सुंदरी कन्या और अंधा पति तूने इसके भाग्य में लिख दिया। एक बात याद रखना, जीवन में बहुत लोग कमी ढूंढते, कोई कहते हैं पंडित ऐसे, कोई कहते हैं फलाना ऐसे, कोई कहते हैं ढेका। मेरे प्यारे श्रोताओं, क्या आपने ठेका ले रखा है? एक मनुष्य खड़ा हुआ, सबसे दोगला अगर कोई है तो इंसान है। इंसान खड़ा हुआ, चंद्रमा से कहता है तुझ में काले बिंद नहीं होते तो कितना सुंदर था। समुद्र से कहता है तुझ में खारापन नहीं होता तो कितना सुंदर था। फूल से कहता है तुझ में कांटे नहीं होते तो कितना सुंदर रहता। तीनों ने उलट करके जवाब दिया, रे मनुष्य तुझ में दूसरों की कमी निकालने की आदत नहीं रहती तो कितना सुंदर होता। कमी बहुत ढूंढते इंसान। एक गांव दूल्हन मितान रहा है, दोनों मितान निकली, बड़े बेनियल। ब्रह्मा काला बड़े बनाए हैं और काला बिगाड़ के बनाए। अब निकली तो सब ले पहली गलती दिखी, बोला का पतला से कोहड़ा नारा में बड़े जन कोहड़ा खड़े। ये पहली गलती करे ब्रह्मा, पहली गलती की है ब्रह्मा, लिख के धर लिटाई। दिन भर घूमे तो दूसरा गलती नहीं दिखी दाई। शाम में आमक बगीचा में बैठे आई से ऊपर डाला लेके, मोटे मोटे आम के वृक्ष में छोटे छोटे फल। ये दूसरा गलती करे कि ब्रह्मा का रही जा बेटा, मोर कभी ढूंढ में
ओते बेर हवा करना चालू होए ते ठन आमा रहे तेन टप ले टपीत कहा नाक में और नाक में परी सामान रोहन बोहन छोहन खून खच्चर बेहोश हॉस्पिटल में जात हो सहित मितान कहा औ कमी ढूंढने मितान ब्रह्मा के ब्रह्मा जेल बना है बने बना है कि कोहड़ा का बड़ा अमल बनाती था। मेरे प्यारे श्रोताओं, कभी भी कमी ढूंढो तो अपने कमी ढूंढो। अश्विनी कुमारों से मां सुकन्या कहती, दादा आप तो ठहरे वैद्यराज, आप कमी मत ढूंढो, मेरे पति को सुंदर स्वरूप प्रदान कर दो। अश्विनी कुमारों ने शर्त रखा, बेटी तेरे पति का स्वरूप हमारे जैसे हो जाएगा, पहचानोगे तो ठीक, नहीं तो हम अपने संग में लेकर के चले जाएंगे। मां सुकन्या तो धर्म संकट में पड़ गई। माँ दुर्गा की पूजा करती थी मेरी माताओं, सो मां सुकन्या बैठ गई माला बनाने। आइए हम और आप सब चले, सुंदर बैठ करके ताली बजाना और भजन का आनंद लेना। मां सुकन्या के संग में हम और आप सब भी माला बनाए। बोले सुकन्या मैया की, मैया फूल गजरा गूंथे हो मालिन के डेरी फूल गजरा, मैया फूल गजरा गूंथे हो मालिन के डेरी फूल गजरा, महामाया फूल गजरा गूंथे हो मालिन के डेरी फूल गजरा, मैया फूल गजरा गूंथे हो मालिन के डेरी फूल गजरा। ताली कमजोर न पड़े, झूमते हुए। बोले माया मैया की, ताली कमजोर न पड़े, झूमते हुए। बोले माया मैया की, गजरा गजरा आए न फूल के हार, आए न फूल
छोटे मैल सो है गजरा गजरा बड़े मैल सो है हार छोटे मैल सो है गजरा गजरा बड़े मैल सो है हार छोटे मैल सो है गजरा गजरा बड़े मैल सो है हार बड़े मैल सो है माथ मटुकिया बूढ़ी मैल सो है माथ मटुकिया बड़े मैल सो है माथ मटुकिया बूढ़ी मैल सो है माथ मटुकिया होगा सिंगार मैया फूल गजरा बोले हो मालिक मेरे फूल गजरा मैया फूल गजरा तुम हो मारिन की तेरे फूल गजरा महामाया फूल गजरा बोले हो मालिक मेरे फूल गजरा मैया फूल गजरा तुम हो मारिन की तेरे फूल गजरा महामाया फूल गजरा बोले हो मालिक मेरे फूल गजरा मैया फूल गजरा तुम हो मारिन की तेरे फूल गजरा बोलिए सुकन्या मैया की माँ सुकन्या ने सुंदर माला जा करके मेरे पति के गले में पड़ जाए। इधर चवन मुनि को सुंदर चवन प्रास अमृत के कुंड में स्नान कराए अश्वनी कुमारों ने सुंदर सहज स्वरूप प्रकट हो चले। और जैसे ही माला उछाली माँ सुकन्या जाकर के माला चवन मुनि के गले में गिर पड़े। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले सुकन्या मैया की। सुंदर जीवन यापन किया वन में। एक दिन पिताजी पहुंचे राजा सरयाती, छोड़ करके गए थे अंधे महात्मा के संग, और सुंदर पुरुष के संग में जब देखे बेटी को तो खरी खोटी सुनाने लगे। चिकीर्षितं ते किमिदं परित्वया प्रलंबितं लोकनमस्कृतो मुने। बेटी कहा वो जार ग्रस्त पुरुष के साथ तो बैठे और सारे संसार जिसको प्रणाम करे, ऐसे महात्मा का तूने साथ छोड़ दिया। माँ सुकन्या कहती पिताजी ये वही अंधे महात्मा है। पातिव्रत धर्म के प्रभाव से मैंने इनके नेत्र ठीक कर दिए, इनका स्वरूप सुंदर हो गया। राजा सरयाती गए, अपनी बेटी और दमान को लेकर के सुंदर यज्ञ किए। अश्वनी कुमार भी पहुंचे सोमरस पान करने। उस समय अश्वनी कुमारों को मारने के लिए इंद्र ने वज्र उठाए। मेरे प्यारे श्रोताओं, कई महीने तक राजा इंद्र के हाथ अश्वनी कुमारों ने, चवन मुनि ने बांध दिया। उसी दिन से अश्वनी कुमार भी सोमरस पान करने लगे। बोले भागवत भगवान की। इन्हीं के वंश में राजा अम्बरीश एकादशी के व्रत करते हैं। हर मनुष्य को रहना चाहिए एकादशी। दशमी के दिन एक समय भोजन करो, एकादशी के दिन निराहार रहो, और द्वादशी के दिन बिना अन्नदान किए भोजन नहीं करना। घड़ी में 2 बज चुके हैं, 2 घड़ी का विश्राम होगा। ठीक 2:30 बजे से हम और आप सब जुड़ेंगे भगवत चर्चा से। राजा हरिश्चंद्र की कथा, राम जन्मोत्सव और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में हम और आप सब आनंद मनाएंगे। मेरे प्यारे श्रोताओं, विगत 4 दिन से जिसकी प्रतीक्षा में लगे थे, आज मेरे ठाकुर जी का प्राकट्य होगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। आप सबकी जलपान इत्यादि करके बाहर से जो श्रोतागण आए उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, तो सुंदर भोजन इत्यादि ग्रहण कर जलपान करके पुनः भगवत चर्चा से जुड़ जाओ। बोलिए भागवत भगवान की जय। से सफल जिंदगानी रागे, जिंदगानी रागे, मन तारो तारो जमुना देरो पानी रागे। महारानी रागे, मन तारो
राधे राधे राम राधे राम 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 राधे 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 राम राधे राम 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 राधे मेरे रतन देव रे राधा रानी राधे महारानी राधे मन तारो तारो जमुना देरो पानी हसे सेवारूढ़ राधा रानी राधे महारानी राधे मन कारो तारो यमुना देवा पानी राधे मेरी रति सावन में दुनिया जाने मेरी राम की दुनिया जाने हमें मिल गया मन का में दुनिया जाने मिल गया मन का दुनिया जाने क्या जाने मैं क्या जाने क्या जाने मैं क्या जाने क्या जाने कोई 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 क्या जाने मेरी लगे चाँद संग में दुनिया क्या जाने दुनिया जाने हमें मिल गया मन का में दुनिया क्या जाने मिल गया मन का दुनिया जाने वीर रावण राम भजन मनवा है वीरा भजन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा राधा हमारो तन राधा श्री राधा श्री राधा हनुमान जी महाराज के भागवत महापुराण के काल हर कंटक हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव शंभु परमाराध्य अकारण करुणावनालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा कृष्ण जी के पावन चरणों में हम कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करते हुए श्री राधा ताली बजा दो जोरदार। समस्त देवी देवताओं के पावन चरणों में 33 कोटि देवी देवताओं के पावन चरणों में माता पिता सद्गुरुदेव भगवान परम आराध्या सर्वेश्वरी गौ माता के पावन चरणों में सादर अभिनंदन वंदन करते हुए आइए हम और आप सब चतुर्थ दिवस की सायंकालीन बेला में प्रवेश करें। बोलिए भागवत भगवान की। सुबह कहाँ तक कथा चली? दादा मन तो पूछा भी रहते दाइये मन बैठे नहीं सब आप लोग। चलो फट से याद दिला दो कहाँ तक कथा की। परीक्षित जी घड़ी बज गए खड़ गया ढाल में। प्रातःकालीन बेला में हम और आप सब ने सुंदर राजा सरयाती मां सुकन्या की कथा सुनी। सुकन्या के राजा सरयाती के वंश में नभग नाम के राजा, नभग के वंश में नाभाग नाम के राजा और नाभाग के वंश में अम्बरीश नाम के राजा। मेरी माताओं, राजा अम्बरीश एकादशी के व्रत को करते हैं
आप सब में से एकादशी कितने लोग करते हो? हाथ उठाओ। झूठ मत बोलना, नहीं उपवास रहने का फल मिलेगा। मेरी माताओं, एकादशी रहना कैसे? शांति बनाओ, पीछे वाली माताएं ताली बजा दो जोरदार। एकादशी को रहना है तो 10वें दिन एक समय भोजन करो। ये नहीं खाली दिन भर उपास रहना, 10वें दिन कस के खाओ। और एकादशी के दिन घर फिर गोटो मोटो हो जाए। मेरी माताओं, एकादशी रहना है तो 12 वर्ष तक रहो। 13वां वर्ष जैसे लगे तो आप उद्यापन करा दो। उद्यापन का मतलब है भगवान में समर्पित करना। हो सके तो निर्जला एकादशी रहो, बिना कुछ खाए पिए एकादशी रहो। निर्जला नहीं रह सकते तो भगवान के चरणोदक पी करके रहो। चरणोदक पी करके नहीं रह सकते तो थोड़े से दूध पी करके एकादशी रहो। दूध पी करके नहीं रह सकते तो 1 गिलास दूध पी करके रहो। 1 गिलास भी दूध पी करके नहीं रह सकते तो दोनों समय दूध पी लो। सुबह भी 1 गिलास धमका दो और शाम में भी धमका दो। 3 जुवर दूध पी लो। नहीं रह सकते तो फल खा करके एकादशी रहो। फल खा करके भी नहीं रह सकते तो 4 रोटी खा के एकादशी रहो। रोटी खा करके भी एकादशी नहीं रह सकते तो दोनों समय रोटी खा करके एकादशी। आप कहोगे महाराज एकादशी है कि बफा सिस्टम लगे? मेरी माताओं, व्रता नाम एकादशी शास्त्र में। व्रतों में एकादशी भगवान का स्वरूप है और सबसे बड़ा व्रत है उपवास। किसे कहते हैं? उप के मतलब समीप, वास के मतलब भगवान के पास में रहना। अभी जो बैठ करके कथा सुन रहे हो ना दिन भर, इससे बढ़ करके उपवास और कोई नहीं हो सकता। और दिन भर एकादशी रहे, कहीं पड़ोसी से लड़े, घर में लड़े, बच्चों के ऊपर क्रोध किया तो फिर कोई एकादशी का फल मिलने वाला नहीं। द्वादशी के दिन पहले स्नान करो, फिर अग्निहोत्र करना है। अग्निहोत्र का मतलब अग्नि में 5 आहुति करो, फिर सुंदर ब्राह्मण भोजन कराओ। ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम एक ब्राह्मण के घर में अन्नदान करो। हमारे शुद्ध छत्तीसगढ़ी में दुआस, उतना भी नहीं कर सकते तो गाय को पहले 1 रोटी दान करो, अपने हिस्से का 1 रोटी। उतना भी नहीं कर सकते तो बालक होंगे घर में, बच्चे, उनको पहले भोजन कराओ। घर के बच्चों को भी अन्न नहीं दे सकते तो 1 मुट्ठी चावल किसी मटकी या बर्तन में एकत्रित करो। 12 महीने में वो मटकी भर जाए, साल 2 साल में 4 साल में भरे तो अपने हिस्से के उस अन्न को दान कर देना ले जा करके जरूरतमंद को। कारण कलयुग में पीयूष का दान कहा गया है, अमृत का दान है अन्न दान। मेरी माताओं ताली बजा दो। पीछे की माताएं बहुत खुशर खुशर बोल रहे। एकादशी की महिमा सुना था गाई हो, पाप पढ़ते। अमृत का दान कहा गया है कलयुग में, पीयूष दान, अन्न का दान। और अन्न दान से बड़ा और कोई दान नहीं होगा। एक ब्राह्मण देवता 1 किलो सतुआ मांग करके आए और सुंदर चारों बैठ गए सतुआ खाने, बेटा, बेटी, पत्नी और स्वयं। और जैसे ही ब्राह्मण देवता सतुआ खाने बैठे, दरवाजे में एक भिक्षुक आ गए। भिक्षुक कहता है महाराज भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। वो ब्राह्मण अपने हिस्से के सतुआ ले जा करके उस गरीब को दे दिया। वो गरीब ने फट से सतुआ खाए और पुनः कहता है महाराज मुझे अभी भी भूख लगी। तो ब्राह्मणी ने अपने हिस्से का सतुआ दे दिया। फिर वो गरीब कहता है महाराज मुझे अभी भी भूख लगी है। तो ब्राह्मण के बालक ने अपने हिस्से का सतुआ दे दिया।
फिर भी वो गरीब कहता है मुझे और भूख लगी है, तो बालिका ने भी अपने हिस्से का सतुआ दान कर दिया। केवल हाथ धोए और जल पी करके सो गए। 12 बजे रात्रि में एक नेवला पहुंचा और गीले जमीन में लोट पोट हो गया। मेरे प्यारे श्रोताओ, हाथ के सतुआ धोए थे ब्राह्मण ने, उस सतवे के जल से नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया। आज तक ऐसा कोई दोबारा यज्ञ नहीं हुआ कि उस नेवले का पूरा शरीर सोने का हो जाए। इससे बढ़कर के और कोई उदाहरण नहीं, अन्नदान से बढ़कर के कोई दान नहीं हो सकता। और रहो भी एकादशी तो क्रोध नहीं करना, व्यर्थ के गपशप नहीं कर। राजा अमरीश 12 साल तक एकादशी रहे और निर्जला व्रत करे, केवल भगवान के चरणोदक पी करके रहे। भगवान दुर्वासा ऋषि को भेजे परीक्षा लेने के लिए, और दुर्वासा ऋषि को हारना पड़ा है। मेरे प्यारे श्रोता, इन्हीं के वंश में योनास नाम के राजा योनास के एक भी बाल गोपाल नहीं थे। संतों को बुला करके यज्ञ कराए राजा योनास, और संत सुंदर आहुति करें और एक मटकी में जल को एकत्रित करें। बोलिए भागवत भगवान की। संत यज्ञ कराए और एक मटकी में जल को एकत्रित करके रखते गए। तब रहते हो ना व्यवस्थापक रात में ये मटकी पानी मत पीना, क्यों? राजा युवराज ने गलती किया मेरी माता। एक दिन प्यास लगी, 12 बजे रात में वो मटकी के जल को पी गए। सुबह हुआ, संतों ने ढूंढा, कहाँ गए महाराज मटकी पानी? राजा युवराज कहते हैं मैंने पानी पी गए, जल पी गए। संतों ने माथा धर लिया, राजा अब आपको ये गर्भ धारण करना पड़ेगा। यद्यपि पुरुष कभी गर्भ धारण नहीं करते, फिर भी मृषान हो ही देव ऋषि वाणी, संतों की वाणी निरर्थक जाने वाली नहीं। राजा योनासु ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय जब हुआ तो जंघे को फाड़ करके बालक का जन्म हुआ। जन्म तो हो गए, बालक दूध कहां से पिए? तो राजा इंद्र ने अपनी श्रावणी उंगली को ला करके राजा तो उस बालक के मुख में डाले। उस बालक के नाम पड़ गए मानधाता। मेरे प्यारे श्रोताओं, राजा त्रिशंकु को 3 बार चांडाल होने का श्राप लगा। पहली बार क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण की कन्या का हरण कर लिया। ब्राह्मण ने श्राप दिया, अरे दुष्ट जा, तो चांडाल हो जा। जैसे चांडाल बन करके दर दर भटकता है राजा त्रिशंकु, एक बार चांडाल योनि भोग करके आया। एक दिन नंदनी गौ को बाण मार दिया। मरते मरते गौ माता ने श्राप दिया, दुष्ट तुझे चांडाल योनि भोगना पड़े। दूसरी बार चांडाल योनि भोगा राजा त्रिशंकु, और तीसरी बार जब आया तो अपने गुरुदेव से कहता है वशिष्ठ जी से, महाराज कोई ऐसा यज्ञ कराओ कि मैं अपने शरीर को लेकर के स्वर्ग चले जाऊं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन आज तक कोई भी संसार से शरीर को लेकर के स्वर्ग नहीं गया। राजा त्रिशंकु ने गुरु का त्याग कर दिया, और जैसे गुरु का त्याग किया विश्वामित्र जी को गुरु बनाए। विश्वामित्र जी यज्ञ कराने लगे। सशरीर गतो स्वर्ग मध्यापि द्विविदिष्यते पतितो वासराम देवे तेनैव स्तंभो बना। मेरी माताओं, विश्वामित्र जी पूरे शरीर को लेकर के विदा करने लगे, और देवताओं ने देखा एक शरीर को लेकर के कहीं कोई आए तो फिर हर मनुष्य कहेगा हम शरीर लेकर ही स्वर्ग जाएंगे। तो देवताओं ने ढकेल दिया। आज भी उल्टा लटके हैं राजा त्रिशंकु, और मुख से लार बह रही है।
मेरी माता थोड़े थोड़े रास्ता दे दो आने वालों को, थोड़े और आगे आ जाइए, व्यवस्था बना लो, सब ताली बजा दो। तो वो झन मिल के ढकेल हो तो दीवार भले भारी होगी, थोड़ा थोड़ा कोशिश करना कल आने के लिए रास्ता दे दो थोड़ा बीच में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, आज भी राजा त्रिशंकु उल्टा लटके और लार बह रही राजा त्रिशंकु की वही कर्मनाशा नाम की नदी बनी। मेरे प्यारे श्रोताओं, विश्वामित्र जी दूसरा स्वर्ग बनाने लगे और जैसे स्वर्ग की रचना करने लगे, सब देवताओं ने जाकर के निवेदन किया, हे विश्वामित्र जी, एक स्वर्ग के रहते आप दूसरे स्वर्ग का निर्माण मत करो। अभी एक भागवत यहाँ चल रही है, उस मोहल्ले में एक भागवत और चालू हो जाए, महिमा रहेगी। और उधर एक भागवत और चालू कर दो, गांव भर में 4 तो भागवत, तो महिमा रहेगी। अभी एक भागवत है तो आप और हम सब भागवत में हो गए, और गली गली में भागवत रहे, गली गली में स्वर्ग रहे तो क्या महिमा रहेगी? महिमा मिट जाएगी, महिमा रहने वाली। देवताओं ने मना किया आप दूसरा स्वर्ग मत बनाओ। तब जाकर के विश्वामित्र जी रुके, कुछ कुछ चीजों की रचना कर चुके हैं विश्वामित्र जी। ब्रह्मा ने बनाए बैल को, तो विश्वामित्र ने बनाए भैंसे को। धान बनाए ब्रह्मा ने, तो कोदो बनाए हैं विश्वामित्र ने। और हर शब्द के विपरीत शब्द बनाने लगे। ध्यान सबका कथा में भाजी उजी, तो भाजी उजी का है, बताओ भाई। भाजी शब्द बनाए ब्रह्मा ने, तो उजी शब्द का निर्माण किया विश्वामित्र ने। साड़ी उड़ी, तो साड़ी उड़ी का है लगा। टेंट उंट, तो टेंट उंट क्या है? परीक्षित उरीक्षित, तो परीक्षित उरीक्षित क्या है? हर शब्द के समावर्ती शब्द बना दिए मेरे प्यारे श्रोताओं। और विश्वामित्र जी ने कहा एक दिन मेरे बनाए गए स्वर्ग की महिमा रहेगी, तभी मैं स्वर्ग नहीं बनाऊंगा, अन्यथा मैं दूसरे स्वर्ग का निर्माण करके रहूंगा। मेरी माताओं, 12 महीने में एक दिन विश्वामित्र जी के बनाए स्वर्ग की महिमा रहती। कौन से दिन? फट से बताओ भाई। हमारे छठ पूजा करते हो ना, वो दिन गाय के दूध दही घी की पूजा नहीं हुए, भैंस के दूध दही घी की पूजा। फिर कई धनदाई में भैंसी गोबर के गौरी गणेश बना दो, तो भैंस के गोबर को गौरी गणेश बनने का अधिकार नहीं। गाय के